Today ends the D9 Lagna series and I'm already feeling emptiness. क्योंकि एक सीरीज खत्म होती है तो ऑड सा तो लगता ही है. बट या वी हैव टू गेट दीज थिंग्स डन. अभी तक हमने 11 लग्नों की बात कर ली है. आज हम आखिरी लग्न की बात करेंगे जो कि है पाइसिस यानी कि मीन. D9 लग्न का इस्तेमाल हम बहुत चीजों के लिए करते हैं. आप कैसे ग्रो करोगे लाइफ में, कैसे बनोगे, हिडन नेचर आपका क्या है, शादी के बाद कैसा बिहेव करोगे, एंड अल्टीमेटली हु यू आर, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस एंड गोल, ये सब पता करने में D9 कुंडली हमारा बहुत साथ देती है. तो चलिए आज जान लेते हैं कि अगर D9 कुंडली में यानी नवमांश कुंडली में मीन राशि राइज हो रही हो यानी मीन असेंडेंट हो तो फिर आपका नेचर कैसा होता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. जिन लोगों की भी मीन राशि होती है उनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग पैसा खर्चा करते हैं. इनको पैसा खर्चा करने से कोई नहीं रोक सकता. पैसा आने की देर है एंड उनके पास उस पैसे को लगाने के लिए ऑलरेडी रिसोर्सेस या ऑलरेडी बिल्स जो हैं वो तैयार रहते हैं. इस चीज को वो रोक भी नहीं सकते क्योंकि इनके जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े स्पेसिफिक से होते हैं. इन्हें स्पेसिफिक चीजें ही अच्छी लगती हैं और वो चीजें जनरली ऐसी होती हैं जो इनके थोड़ा पास होती हैं. ज्यादा दूर जाना ये लोग पसंद नहीं करते. तो इवन दो पाइसिस बड़े बड़े महासागरों की, बड़े बड़े समंदरों की राशि होती है, उसके बाद भी जो पाइसियन लग्न के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर जाना प्रेफर नहीं करते. वो प्रेफर करते हैं कि जो भी चीजें हो वो उनके आसपास ही हो और वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हो. तो अगर उनको मालूम है कि भाई फलाने ऐप से मुझे 10 मिनट में एग्जैक्टली वो चीज मिल जाएगी जो मुझे चाहिए, तो वो कभी भी भूल कर भी उस रेस्टोरेंट में जाकर वो चीज ऑर्डर नहीं करेंगे. क्योंकि रेस्टोरेंट जाने का मतलब है दूर जाना और ऐप से ऑर्डर करने का मतलब है वही चीज पास आ जाना. अब अगर ऑर्डर करने में उनको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं तो वो उसको माइंड नहीं करते. क्यों? क्योंकि उन्हें चीज वही मिल रही है लेकिन कम मेहनत में, कम एफर्ट किए हुए. इसीलिए ऐसे में ये खुश रहते हैं. जो मीन लगने वाले लोग होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एम्बिशन हमें देखने को नहीं मिलता. ये लोग काम करते हैं, अच्छा करते हैं अपनी तरफ से, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट ये आपको ऐसा कहते हुए नहीं मिलेंगे कि मुझे ही लीडर बनना है, मुझे ही टॉप पे जाना है, मुझे ही लाइमलाइट में रहना है, मुझे ही सारी हाईलाइट चाहिए. ऐसी चीज मीन लग्न के अंदर होती ही नहीं है. वो कहते हैं कि ठीक है भाई, तू भी खुश रह, मुझे भी खुश रहने दे. तो जहां तक हो सके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल ये लोग बनाना चाहते हैं. और अगर मीन लग्न ऐसे घरों में रहते हैं या ऐसी स्थितियों में रहते हैं जहां कंफर्ट की कमी होती है तो आपको इनके अंदर शारीरिक बीमारियां देखने को मिल जाएंगी. खासतौर पे तरह तरह के दर्द बहुत कॉमनली आप लोगों को देखने को मिलेंगे मीन लग्न में. इसके अलावा जो भी मीन लग्न के लोग होते हैं, प्यार और शादी के मामले में ये लोग बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं. इनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके प्यार या शादी के रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड होता है. इनके जो भी पार्टनर होते हैं उनको ये अपना हिस्सा मानते हैं, उन्हें अपने से अलग नहीं मानते. दे बिलीव दैट दे आर वन एंड द सेम. तो ऐसे में क्या होता है कि जो पार्टनर है वो कभी भी इनसे दूर नहीं हो सकता. राइट? वो हमेशा इनसे बातचीत करना चाहता है, हमेशा उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं. ऐसे में अगर पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है या पार्टनर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है, दे टेक एवरीथिंग पर्सनली. लिटरली दे टेक एवरीथिंग पर्सनली. तो अगर इनके पार्टनर हैं और लेट से उनका मन नहीं कर रहा है नहाने का संडे के दिन, तो उनके लिए तो पार्टनर वो अलग अलग नहीं है. राइट? सो दे विल फील ऑड. उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके शरीर का आधा हिस्सा नहाया हुआ है और आधा हिस्सा नहाया हुआ नहीं है. इस तरह की चीजें उन्हें बहुत महसूस होती है. दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इमोशनली अटैच टू देयर पार्टनर्स. ओके? और ये अपने पार्टनर से बातें कम करके कम और उनको टच करके ज्यादा महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं. सो हगिंग देयर पार्टनर्स लेट्स देम नो कि ये चीज है. होल्डिंग देयर हैंड्स लेट्स देम नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. सिर्फ बातें करके बहुत सारी चीजें मीन लगने को समझ में नहीं आते. दे आर वेरी टैक्टाइल. सो इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग टुगेदर, जो मीन लग्न का व्यक्ति है वो हमेशा कहीं ना कहीं टच करते रहना चाहता है कि हाथ टच होता रहे या उंगलियां टच होती रहे. तो वो टैक्टाइल जो चीज होती है उससे उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं अपने शरीर के आधे अंग के साथ हूँ, आधे हिस्से के साथ हूँ. एंड दे रोमांटिसाइज द हेल आउट ऑफ अ रिलेशनशिप.
उनके दिमाग में लव इज वेरी रोमांटिक, खूबसूरत बातें करना, फूल देना, साथ में मूवीज देखने जाना, साथ में पार्क में वॉक करना। सो कितना रोमांटिसाइज कर सकते हो आप किसी चीज को, बस ये लोग उतना ही करते हैं। दे आर ऑन अनदर लेवल ऑफ रोमांटिसाइजिंग थिंग्स, ओके। और उनको हर चीज टॉप नॉच चाहिए, हर चीज बिल्कुल अच्छी चाहिए, एकदम बढ़िया चाहिए। तो कोई भी चीज जो बेहतर नहीं है, पार्टनर बहुत दिनों से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, ऑफिस में काम ज्यादा है, तो आप नोट करोगे कि मीन लगने वाला जो व्यक्ति है उसका भी मूड अच्छा नहीं रहता। दे फील वेरी अनकंफर्टेबल। वो हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं बंद गया हूं या बंद गई हूं। लेकिन जैसे ही अब इनके पार्टनर इनके सामने आ जाते हैं और उनका काम का बोझ थोड़ा कम हो जाता है, वैसे ही फिर ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो इनके जो भी इमोशंस होते हैं, इनके जो भी महसूस कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली इनके पार्टनर से जुड़ा हुआ होता है। जैसा इनका पार्टनर फील करेगा, एग्जैक्टली वैसा ही ये लोग फील करेंगे। अगर उनके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, इनको भी गुस्सा आने लगेगा। अगर वो बहुत खुश हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। तो ऐसा इनका एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर होता है मीन लग्न वालों का। मीन लग्न D9 चार्ट में, ठीक है। बच्चों के साथ भी इनका ऐसा ही अटैचमेंट होता है। इनके बच्चों की खुशियां इनकी खुशियां, इनके बच्चों के दुख इनके खुद के दुख। तो एक सेंस ऑफ बाउंड्री नहीं होता इन लोगों के बीच में। जो भी तुम्हारा है वो मेरा है, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है, ऐसा ये लोग होते हैं। ऐसे में कई बार धोखे भी बहुत ज्यादा खा जाते हैं, बिकॉज ये ना इनोसेंटली ट्रस्ट करते हैं सामने वाले के ऊपर कि जैसे मैं तुमको इनोसेंटली अपना सब कुछ सौंपने को तैयार हूं, वैसे तुम भी तैयार हो। जैसे मैं इनोसेंटली तुमको कभी जज नहीं करता या करती, वैसे तुम भी नहीं करोगे। तो ये इनके अंदर होता है। लेकिन कई बार इनको लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि उनकी इस भावना को इनकी स्टुपिडिटी समझते हैं, इनकी बेवकूफी समझते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर मीन लगने वालों को मालूम भी हो दैट दे आर बीइंग यूज्ड, या फिर इनके जो इमोशंस हैं उनके साथ खेला जा रहा है, तब भी अपने आप को अपने पार्टनर से सेपरेट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो मीन लगने वाले अपने आप को अपने पार्टनर से अलग कर लें, चाहे वो कितना अब्यूजिव ही क्यों ना हो। ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और उसके बाद ना दे जस्ट फील एम्प्टी। जैसे अभी मुझे एम्प्टीनेस फील हो रही है कि यार सीरीज खत्म हो गई, ओ। तो उनको भी ऐसी एक एम्प्टीनेस सी फील होती है कि मेरी मेरी जिंदगी में कुछ खत्म हो गया, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ चला गया मुझसे दूर। तो मीन लगने वालों के लिए रिकवर करना आफ्टर रिलेशनशिप थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले तो छोड़ना मुश्किल है, और छोड़ने के बाद रिकवर करना ये तो इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कर लेते हैं, आप इन्हें थोड़ा एनकरेज करो, थोड़ा साथ दो तो कर लेंगे। अगर पार्टनर से ब्रेकअप हो गया लेकिन पेरेंट्स साथ हैं, दोस्तों ने उनको पूरा संभाला हुआ है, तो ये रिकवर कर लेंगे। लेकिन अकेले में नो मा, दे कैन नॉट रिकवर, दे सिंपली कैन नॉट रिकवर फ्रॉम अ रिलेशनशिप। ब्रोकन हार्ट्स भी इनसे नहीं सहे जाते। They cannot live with a broken heart. They always want to feel warm. They always want to feel cozy. और इनकी सबसे बड़ी फैंटेसी होती है एक छोटा सा घर कहीं दूर जंगलों के बीच में, और वहां पर चारों तरफ फूल हैं, बीच में इनका छोटा सा घर है, उसमें ये रहते हैं, इनके स्पाउस रहते हैं, इनके बच्चे रहते हैं, एक कुत्ता रहता है, और आराम से वो लोग रहते हैं, आराम से जीते हैं, आराम से बढ़िया बढ़िया चीजें अपनी क्यारियों से उगा उगा कर खाते रहते हैं। ये चीजें इन लोगों को अच्छी लगती है। दैट्स द काइंड ऑफ पीपल दे आर। तो अगर इनसे इनकी ये फैंटेसी छीनने की कोशिश की जाती है, या ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां पे ये फैंटेसी का फर भी नहीं होता, वहां पर ये अजीब से अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। इनको लगता है कि मैं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, आई शुड नॉट बी हियर, ये गलत जगह है। तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है ना वो रिबेल करने लगता है उनके अगेंस्ट। वो कहता है ये ठीक नहीं है, अबॉर्ट अबॉर्ट अबॉर्ट, मिशन मिशन अनसक्सेसफुल, अबॉर्ट, ये सब इनको महसूस होने लगता है। और ऐसे में फिर ये लोग भटकने भी लगते हैं, सोचते हैं कि यार मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए, किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। उनको लगता है कि ओ शायद वो मेरे बारे में केयर करते हैं, ये तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रही, लेकिन शायद वो व्यक्ति मेरे बारे में केयर करता है, शायद वो व्यक्ति मेरे बारे में ज्यादा जानेगा, या ये शायद वो व्यक्ति मुझे स्पेस देगा। इस तरह की चीजें
आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मीन लग्न में देखने को मिल जाएंगे। मीन लग्न वाले हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, तो खाली बैठना, आइडल बैठना इन्हें अच्छा नहीं लगता। हर वक्त कुछ ना कुछ इनके हाथ में रहेगा ही, हर वक्त कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहेंगे। जब ये ऐसे ही लेट जाते हैं ना, कुछ करने को नहीं होता है इनके पास, इनको लगता है इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सो कॉन्स्टेंटली हैविंग समथिंग टू डू मेक्स देम फील वेरी हैप्पी। बहुत लंबे लंबे समय तक अगर इनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो अक्सर ये लोग गार्डनिंग या छोटे दूसरे जो आर्ट्स होते हैं, जैसे क्रोशेइंग हो गया या एम्ब्रॉयडरी हो गया, वो ही करना शुरू कर देते हैं। खास तौर पे आप देखेंगे कि मीन लग्न की कोई स्त्री है और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है अगर, और इनको घर को सजाना है, एंड दे लव डेकोरेटिंग देयर हाउस, दैट टू इन कॉटेज कोर बोलते हैं ना जिसको, उसमें इनको अपने घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये क्रोशेइंग सीख लेंगी, टेबल के लिए वो क्रोशे वाला टेबल क्लॉथ बनाएंगी। इनको अच्छा लगता है बिकॉज दे वांट थिंग्स टू बी ब्यूटीफुल, दे वांट थिंग्स टू लुक नाइस। इनको बहुत अच्छा लगता है कि जब चीजें बहुत एस्थेटिक दिखती हैं, सो दे आर वेरी मच इनटू एस्थेटिक्स। चीजें आपस में मैच होनी चाहिए, चीजें एक दूसरे के जैसे लगनी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने घर का थोड़ा चेंज करें, सोफे का रंग भी चेंज कर दे, साथ में वास भी चेंज कर दे, फूल भी चेंज कर दे, दीवारों के रंग भी चेंज करवा दे। तो दे डू दिस, दे वांट एवरीथिंग टू लुक लाइक एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। इनका पर्सनल एस्थेटिक भी ऐसे ही होता है, दे लाइक थिंग्स जो आपस में मैच करती है। लेकिन जहां तक पार्टनर्स की बात होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ मीन राशि वाले नेचुरली कंफर्टेबल फील नहीं करते। उसमें नंबर 1 वो लोग होते हैं जो शैबी होते हैं, जो अपने अपीयरेंसेस का ध्यान नहीं रखते, जो कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, जो ओकेजन नहीं देखते, समय नहीं देखते, बस जो जी में आया पहन लिया। तो अब मान लीजिए शादी है, तो अगर मीन राशि की लड़की होगी तो वो पूरा बढ़िया से साड़ी, हील, मैचिंग सब कुछ रखेगी। लेकिन अगर उसका जो हस्बैंड है वो जीन्स पहन के चला गया, शर्ट पहन के चला गया, इट काइंड ऑफ मेक्स देम फील वेरी वियर्ड। सबकॉन्शियसली उन्हें अच्छा नहीं लगता ये चीज। वो चाहते हैं कि भाई शादी है, शादी में ऐसे जाना चाहिए, अच्छा बन के जाना चाहिए, कोट पैंट पहन के जाना चाहिए, मफलर डाल के जाना चाहिए, पॉकेट स्क्वायर होना चाहिए, ये सब इनको अच्छा लगता है। तो ये एस्थेटिक अपील जो होती है ना, ये इनके अंदर नेचुरल होती है। जो लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उनके साथ मीन राशि या लग्न वाले जो लोग हैं वो बहुत तंग रहते हैं। दे सिंपली कैन नॉट हैंडल इट। फ्लावर्स दे लव एवरीथिंग अबाउट फ्लावर्स। तो अगर आपकी मीन राशि के स्पाउस हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, आप उनको फ्लावर्स दिया करो, घर में फ्लावर्स रखा करो, इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। इट काइंड ऑफ मेक्स देम फील वेरी रोमांटिसाइज्ड इन अ वे। तो अगर मीन राशि के पुरुष भी हैं, गिव देम फ्लावर्स। Have you noticed men don't get flowers? Men should get flowers too, right? So इनको भी फ्लावर्स दिया करो, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशनुमा महसूस करते हैं, और उनके दिमाग की जो रोमांटिक फैंटेसीज होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। दे लाइक हाँ अब ठीक है सब कुछ, अब एकदम बढ़िया है, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई हैव अराइव्ड एंड आई एम बीइंग लव्ड, राइट। मीठी चीजों का इनको बहुत शौक होता है, तो ये अपने आप को मीठे से नहीं दूर रख पाते। सो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मेक देम कुकीज समटाइम्स, गिव देम सम नाइस सॉर्ट्स ऑफ सम लाइट स्नैक्स और समथिंग जो थोड़े मीठे हो, वो खा के उनको बहुत खुशी महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे बहुत प्यार किया गया है। तो फूल और मीठी चीजें, शुक्र की जो चीजें होती हैं बेसिकली, वो इनको बहुत फबती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, एंड दे लव देम, राइट। ये लोग सेंसिटिव बहुत होते हैं, तो आपके द्वारा बोली हुई छोटी से छोटी बात इनको चुभ सकती है। थोड़ा ध्यान रखा करो कि इनके साथ आप कैसे बात कर रहे हो या इनकी तरफ आप कैसे देख रहे हो, बिकॉज आपने हल्का सा भी, आपकी भौं टेढ़ी हुई और उनको चुभ जाएगी। इनको याद नहीं रहेगा, बिकॉज उनकी पहली प्रायोरिटी होता है टू लव यू। तो उनको याद बिल्कुल नहीं रहेगा कि क्या हुआ या आपने क्या बोला, लेकिन इन्हें बुरा लगा ये इन्हें जरूर याद रहेगा, और यही बात इन्हें जिंदगी भर चुभती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और ये कभी फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि क्यों चुभ रही है और चुभ क्या रहा है, सब कुछ तो ठीक है, वाई एम आई अनकंफर्टेबल। तो ये उनको कभी पता नहीं लगता, लेकिन चुभ जरूर जाती है। इसीलिए अगर आपको हल्का सा भी लगे कि आपका जो पाइसियन है उसको कोई बात फील हुई है, इमीडिएटली अपोलोजाइज
एंड इमीडिएटली आप उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। पाइसियन को उसको पर्दे के पीछे डालने का या कारपेट के पीछे डालने का मौका मत दो। अगर आपने उसको मौका दिया तो ये चीजें जाने कब तक चुभती रहेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों मेरा मूड ऑफ हो जाता है हर थोड़े थोड़े दिनों में, क्यों मैं तंग हो जाता हूँ या तंग हो जाती हूँ हर थोड़े थोड़े दिनों में, उनको पता ही नहीं है, बस चुभ गई ये बात ये पता है। और अगर दूसरा कोई व्यक्ति आपके पाइसियन को तंग करे या परेशान करे या उनकी किसी बात से आपको मालूम है कि उनको दुख हुआ है, टॉक इट आउट और उसको वहीं पर खत्म करने की कोशिश करो। तो अगर आपने इनको उसे दिल में दबाने का मौका दे दिया तो फिर ये लॉन्ग टर्म में इनकी हेल्थ को खराब कर सकता है। एंड यस, दे डू गेट फिजिकल एलिमेंट्स बिकॉज दे आर इमोशनली अनवेल and it's very common with Pisces. Okay, so everybody, hopefully this was helpful for you and hopefully आपको अच्छा लगा होगा पूरी सीरीज, आपके काम भी आई होगी खुद को और अपनों को समझने में। So if you like everything, make sure that you subscribe to the channel and share it with your friends and your family so that उनको भी पता लगे अपने लग्न और अपने D9 के secrets. All right, thank you so much for watching. Good luck and take care. Bye bye.